एक वक्त ऐसा भी था जब शहरों को किला नुमा बनाया जाता था, यानी कि शहर के चारों तरफ एक ऊंची और चौड़ी दीवार तामीर की जाती थी, जबकि आमदोरफ्त के लिए ऐसी मजबूत दीवार में गेट बनाए जाते थे। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि शहरों में बसने वाले लोगों को किसी भी मुमकिन बैरूनी हमले से महफूज किया जाए। इसी तरह ऐसे शहरों में तंग गलियां भी इसी मकसद के लिए बनाई जाती थी। पाकिस्तान में आज भी ऐसे किला नुमा पुराने शहर मुल्तान, लाहौर, पेशावर और जंग में देखे जा सकते हैं। आप पेशावर ट्रैवल सीरीज की एपिसोड नंबर 13 देख रहे हैं, जिसमें आज हम अंदरूनी शहर पेशावर में मौजूद ऐसे ही गेट्स या दरवाजे देखेंगे। इन दरवाज़ों को अपने मखसूस नाम भी दिए जाते थे और इन्हीं नामों से आज ये दरवाजे मशहूर हैं। कुछ दरवाजे तो अपनी असली हालत में हैं, जबकि कुछ दरवाजे खस्ता हाल होने की वजह से दोबारा तामीर किए गए हैं। तो दोस्तों आइए ये दरवाजे देखने के लिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों राइट नो आप पेशावर का मशहूर तारीखी काबली गेट देख रहे हैं, जहां से किस्सा खानी बाज़ार शुरू होता है। ये गेट काबली गेट इसलिए भी कहलाता है क्योंकि इसका फेस अफगानिस्तान के कैपिटल शहर काबुल की तरफ है। तकसीमी हिंदुस्तान से पहले तमाम सियाह इसी गेट से गुजरकर लाहौर की तरफ अपना सफ़र जारी रखते थे। आइए अब आपको काबली गेट के आसपास का मंजर दिखाते हैं। दीवार की लकड़ी से बनी हुई तारीखी इमारतें आज भी यहाँ देखी जा सकती हैं। यहाँ से बिल्कुल सामने खैबर बाज़ार पेशावर मौजूद है, जबकि चंद सौ मील दूर अफगानिस्तान का कैपिटल सिटी काबुल शहर है। काबली दरवाज़ा यहाँ मौजूद मज़ेदार खानों की वजह से भी मशहूर है। आप दरवाजे के बिल्कुल साथ असली जान चावल वाले की दुकान भी देख सकते हैं। दोस्तों अब अपनी राइड को अंदरूनी शहर पेशावर की दीवार के साथ साथ कंटिन्यू करते हैं और आपको ना सिर्फ बाकी के गेट्स दिखाते हैं बल्कि रास्ते में आने वाली मशहूर जगहें भी दिखाते हैं। राइट नो हम काबली बाज़ार से गुजर रहे हैं, जहाँ एक तारीखी स्कूल भी देखा जा सकता है। जबकि यहाँ से शोभा बाज़ार शुरू हो रहा है, जहाँ से आपको कारों के काबली पार्ट्स बड़ी ही मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। यहाँ बाजोरी गेट मौजूद था, लेकिन अपनी खस्ता हाली की वजह से अब गेट नहीं देखा जा सकता। आइए अब डबगरी गार्डन की तरफ चलते हैं, जहाँ डबगरी गेट मौजूद है। आप स्क्रीन पर डबगरी गार्डन की रौनकें भी देख सकते हैं। दोस्तों राइट नो हम डबगरी गेट के सामने मौजूद हैं, जबकि यहाँ से शुरू होने वाले बाज़ार को बाज़ार शाह कबूल औलिया के नाम से याद किया जाता है। अब हम चलते हैं सर आसिया गेट की तरफ। क्या फील है इस शहर की, मेरे पास अल्फाज नहीं है ये बयान करने को, बस इतना कहूँगा माइंड ब्लोइंग। राइट नो हम रामदास चौक के पास से गुजर रहे हैं। जबकि ये सर्कुलर रोड पेशावर है। यहाँ आप पेशावर की मशहूर बेकरी सलमान स्वीट्स एंड बेकर्स भी देख सकते हैं। दोस्तों राइट नो हम सर आसिया गेट के बिल्कुल सामने हैं। अब हम चलते हैं सरगई गेट की तरफ, जहां पेशावर की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल की मार्केट मौजूद है, जबकि हमने सर्कुलर रोड पेशावर को कंटिन्यू किया हुआ है।
दोस्तों रिमाइंड करवाता चलूँ कि मेरे साथ इस राइड में आबिद भाई मौजूद हैं। उन्हीं की बदौलत मैं पेशावर शहर देख रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ। तो थैंक यू आबिद भाई। दोस्तों राइट नो आप सरगई दरवाज़ा पेशावर लाइव देख सकते हैं। गेट की कंस्ट्रक्शन से पता चल रहा है कि ये दरवाज़ा न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। डेफिनेटली यहाँ का ओल्ड गेट खस्ता हाल हो चुका होगा तो इसे तामीर किया गया। आइए अब चलते हैं और आपको कोहाटी गेट दिखाते हैं। दोस्तों राइट नो मैं कोहाटी गेट के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। इस गेट को कोहाटी गेट इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इस गेट का फेस कोहाट शहर की तरफ है। आप सामने स्क्रीन पर लोकल लोगों की चहल पहल और रौनकें भी देख सकते हैं। दूसरा बंद है। आइए अब चलते हैं यकातूत गेट की तरफ। रास्ते में एक चर्च भी देखा जा सकता है, जबकि चर्च के बिल्कुल साथ ही मस्जिद मौजूद है। और ऐसी मजहबी हारमोनी आप सिर्फ पेशावर में देख सकते हैं। शाम का टाइम है और क्या खूबसूरत मंजर है। और फाइनली हम यकातूत गेट के सामने मौजूद हैं। आइए अब आपको गेट के इर्द गिर्द लोकल लोगों की सरगर्मियां दिखाते हैं। दोस्तों आइए अब चलते हैं गंज गेट की तरफ। अपनी राइड को थोड़ी स्पीड लगाते हैं और आपको जल्दी जल्दी गंज गेट पहुंचाते हैं। दोस्तों राइट नो आप स्क्रीन पर गंज गेट पेशावर देख सकते हैं और साथ साथ यहाँ भी लोकल्स की रूटीन की सरगर्मियाँ देख सकते हैं। यहाँ आप सदके के जानवर भी देख सकते हैं। आइए अब चलते हैं पेशावर में मौजूद लाहौरी गेट की तरफ। दोस्तों लाहौरी गेट देखने की मुझे बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि ये आवारागर्द भी तो लाहौर से आया है। तो राइट नो आप लाहौरी गेट पेशावर देख सकते हैं। इस गेट को लाहौरी गेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस गेट का फेस जिंदा दिलाने लाहौर शहर की तरफ है। यहाँ पर भी आप लोगों की चहल पहल देख सकते हैं। आइए अब चलते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ। इस जगह को निश्तराबाद चौक कहते हैं, जबकि यहाँ सामने गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल पेशावर की बिल्डिंग भी देखी जा सकती है। अपनी राइड को कंटिन्यू रखते हैं और साथ साथ आपको पेशावर की मज़ीद एक्सप्लोरिंग करवाते हैं। यहाँ बच्चों की साइकिलों की एक होलसेल मार्केट भी है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
दोस्तों नमाज असर का टाइम हो गया है, इस मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद हम अंदरूनी शहर पेशावर के आखिरी गेट की तरफ जाएंगे, जिसे हश्त नगरी गेट कहते हैं। और राइट नाउ आप हश्त नगरी गेट लाइव देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज का अपना व्लॉग ख़त्म करता हूँ। व्लॉग का मकसद आपको अंदरूनी शहर पेशावर का एक ओवरव्यू देना था। नेक्स्ट एपिसोड में हम अंदरूनी शहर पेशावर भी जाएंगे। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद।